25 दिसंबर 2024 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सुप्रीमो शरद चंद्र जी पवार पूरे देश के नेता, और आज वो परभनी में उनका दौरा था। परभनी वो आए थे और ख़ास तौर पर परभनी में जो 10 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर तक जो नंगा नाच यहाँ पर हुआ है और जो प्रशासन का फेलियर देखने में आया है, इसे देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इस ये न्यूज़ ब्रेकिंग बनी हुई थी। और परभनी में जो घटना हुई है उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। और इसमें एक जो शहीद हुए हैं, शहीद सोमनाथ सूर्यवंशी, उनके उनके परिवार वालों से, और दूसरे जो लोक नेता विजय वाकोड़े, वो भी इस आंदोलन में जुड़े थे। एफआईआर में उनका भी नाम था और उनके भी परिवार से ये कहा गया कि इसमें उनका नाम आने की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में थे और इस पूरी घटना में वो पूरे प्रशासन को और समाज को रोकने का काम कर रहे थे, लेकिन उन्हें भी आरोपी बनाया गया और कहीं ना कहीं इस टेंशन की वजह से यहाँ पर लोक नेता विजय वाकोड़े का भी देहांत हो गया। और ये इसमें जो पंचनामे हुए, जो नुकसान हुआ, जो पुलिस ने खुली छूट दी थी उस दिन, जो दुकानों को लूटा गया, जो जलाया गया और जो नुकसान हुआ है, पंचनामे दिखावे के लिए हो चुके हैं, लेकिन अभी तक भी व्यापारी अपने नुकसान भरपाई के इंतजार में है। आज शरद चंद्र जी पवार राज्यसभा की सांसद डॉक्टर फौजिया तहसीन अहमद खान, इनके निवास स्थान पर यहाँ पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की और मजीद मालूमात के लिए हमारे साथ मैम है, उनसे बात करते हैं। मैडम, पवार साहब का आज दौरा था और परभनी की घटना को लेकर, और आप भी आवाज़ उठा रही हैं, पवार साहब ने भी कहा है कि न्याय जल्द से जल्द दिया जाएगा। आज का सर का दौरा कैसे रहा और क्या उन्होंने कहा? कल संसद का अधिवेशन समाप्त हुआ, पवार साहब भी वहीं थे, हम भी वहीं थे। साहब ने कहा कि मुझे परभनी और बीड़ 2 जगह जाना है। बीड़ भी गए और वहाँ से परभनी साहब आए और यहाँ परभनी में हम लोग 2 जगह मिलने के लिए गए। एक तो सोमवेश सूर्यवंशी के घर गए और दूसरा हम विजय वाकोड़े जी के घर गए। दोनों की डेथ बहुत ट्रेजिक सर्कमस्टेंसेस में हुई है। एक तो कस्टोडियल डेथ का मामला है और जब हम उनके घर गए तो उनका वो लोगों का दर्द देखकर हमको तो टॉलरेट नहीं हो रहा था कि किस तरह से ये सह रहे होंगे। लॉ का स्टूडेंट है, अलग-अलग और कोर्सेज किए हैं। एक अच्छा जिसका फ्यूचर था, ऐसा बच्चा अचानक खत्म हो जाता है। और उनकी माँ और उनके भाइयों का ये बोलना था कि हमको 4 दिन तो पता ही नहीं था कि हमारा बच्चा है कहाँ, ना किसी ने हमसे फ़ोन किया, ना कोई हमसे मिला। और जब हमको कहा गया कि हार्ट अटैक से ये बच्चे की डेथ हो गई, तो उसके बाद भी उनको काफ़ी इधर से उधर भागना पड़ा। औरंगाबाद ले गए बॉडी, बड़ी मुश्किलों से उन्होंने अपनी बॉडी बच्चे की देख सके और जब देखा तो उस पे पूरे उनका कहना था कि वो मार-पीट के निशान उसके ऊपर थे। पहले 2 दिन कस्टडी थी, फिर एमसीआर। हाँ, तो वो सब वो उनकी बात सुन के बहुत दुःख हुआ और उन लोगों को न्याय मिलना चाहिए, ये हमारी भूमिका है। क्योंकि अगर इस तरह का जो भी है, इसको पूरी तरह करेक्ट जेन्युइन इंक्वायरी होकर दोषियों को सज़ा मिलना चाहिए। विजय वाकोड़े जी भी हमारे परभनी के बड़े नेता, इन्होंने इतने दिन उन्होंने समाज के लिए लड़ा है, बरसों समाज के लिए लड़ा है और आज इस लड़ाई में जब वो एफआईआर में नंबर 1 आरोपी उनको किया गया, वो भी बहुत स्ट्रेस में आ गए। उनके भी फैमिली वाले यही बोल रहे थे कि स्ट्रेस में आके वो परेशान होके मोर्चे के अंदर ही उनको तकलीफ शुरू हो गई और वो उनकी भी डेथ हो गई। तो ये 2 इंसिडेंट्स और फिर जो बाबा साहब अम्बेडकर के सामने संविधान की प्रत रखी है, उसकी जो तोड़-फोड़ हुई, वो अपने आप में एक ऐसी घटना है कि जिसके लिए देश में हमारा सर परभनी का झुक गया है। संसद में इतने सारे लोगों की इसके बारे में प्रक्रिया व्यक्त हुई है और हम तो यहाँ के हैं और हमारे शहर में ऐसी घटना होती है, ये बहुत शर्म की बात है। मतलब ये कहीं न कहीं बढ़ावा मिल रहा है ऐसे लोगों को जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब देश के गृह मंत्री जब कह रहे हैं वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में ऐसे कहते हैं कि आज पूरे देश में उनके इस्तीफे की मांग हो रही, तो फिर उनको देखकर उनके फॉलोअर देहात लेवल पर, जिला लेवल पर ऐसी हरकतें कर रहे हैं, तो ये कहीं न कहीं संविधान को ख़त्म करने की कोशिश हो रही है। और एक अधिवेशन में जो 10 लाख का मुआवज़ा दिया है, वो एकदम ऊँट के मुँह में जीरा साबित हो रहा है। 1 करोड़ रुपए की मांग की जा रही है, और दोनों को, वाकोड़े साहब को भी और सूर्यवंशी को भी। निश्चित रूप से इनको भी कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए
और जो व्यापारियों की तोड़फोड़ की गई है, जो दुकानें तोड़ी है, उनका करोड़ों का नुकसान हुआ है, उनका कॉम्पेंसेशन जल्द मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ होते हुए नजर नहीं आ रहा है, तो बड़ा अफसोस हो रहा है कि आखिर इसके पीछे, इन घटनाओं के पीछे मास्टरमाइंड है कौन? किसको ये घटनाओं का फायदा है? कौन चाहता है कि ये समाज में तेढ़ निर्माण हो? तो ये बात तो स्पष्ट है पूरे देश के सामने कि कौन ये चाहता है और कौन इसकी कोशिश कर रहा है कि देश में हर जगह लड़ाई झगड़े हो। हम तो चाहते हैं कि शांति बनी रहे, हम तो चाहते हैं कि संविधान की का सम्मान बना रहे। अब अमित शाह जी संसद में इस तरह की बात करते हैं कि वहां सारे पार्लियामेंट में धूम हो गई। एक तरफ सत्ताधारी भी वहां पे प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारे विपक्ष के लोग भी प्रदर्शन कर रहे हैं। ये हंगामा क्या है? ये सारे हंगामे इसलिए बर्पा हो रहे हैं कि ये लोग जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल जो उनका अंदर से सोचना है वो नहीं है, और ये पूरे देश को दिख रहा है, हर किसी को दिख रहा है कि अंदर एक है और बाहर एक है। संविधान के गुण गा रहे हैं और साथ में स्टेटमेंट ये दे रहे हैं कि अगर आप उतना टाइम राम का नाम लेते तो शायद 7 जन्म में आपको स्वर्ग मिलता। ये कोई स्टेटमेंट कोई होम मिनिस्टर का हो सकता है? अम्बेडकर साहब से एलर्जी हो गई और इनको देखकर इनके फॉलोअर फिर ऐसे और इतिहास की बातें, इतने पुराने बातें, पूरे गांधी नेहरू तक चले जाते। आदरणीय पंत प्रधान से लेकर तो होम मिनिस्टर, वित्त मिनिस्टर, हमारे डिफेंस मिनिस्टर, सभी बस पुरानी बातें। अरे आज की बात कीजिए ना। हम वही बोल रहे थे कि आज क्या हो रहा है वो देखिए। संकल्प लिए हैं कि भ्रष्टाचार हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, आज भ्रष्टाचार। आजच महाराष्ट्र टुडे 24 न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि सत्य परिस्थितीचा सविस्तर आढावा पहा।